प्रामाणिक समाधान। गुरुवर नमोस्तु। मुनिराज एक बार आहार लेते हैं और दिन भर धार्मिक क्रियाओं में सक्रिय रहते हैं, तो मुनिराज ये सब कैसे करते हैं? हमारी इच्छा शक्ति जग जाए तो सब हो जाएगा, और फिर थोड़ा अभ्यास करो तो वो और सहज हो जाएगा। पहली बार अगर उपवास करोगे ना तो थोड़ी असहजता लगेगी, दूसरी बार करोगे तो और थोड़ी कम होगी, तीसरी बार ठीक हो जाओगे। पहली बार में टाइट होगे, दूसरी बार में लाइट होगे, और तीसरी बार में राइट हो जाओ। गुरुवर नमोस्तु। जब हम गुरु दर्शन के लिए आते हैं तो हमें क्या करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? देखो, गुरुओं के पास आते हैं, किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या करना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले तो ये सोचना चाहिए हम गुरु महाराज के पास क्यों आए, और चीज़ों के प्रयोजन से हम आते हैं। ये तो हम लोगों को जो सिखाया पढ़ाया गया वो बात है। गुरुओं के पास हम पुण्य लेने के लिए नहीं, प्रेरणा पाने के लिए आए। किसके लिए आए? प्रेरणा पाने के लिए। कुछ अच्छी प्रेरणा मिले जिससे हमारा जीवन पुण्य बने। पुण्य कमाने की जरूरत नहीं है, जीवन को पुण्य बनाने की जरूरत है। पुण्य यानी पवित्र। तो गुरुजनों के पास आप आइए तो पुण्य लेने के लिए नहीं, जीवन को पुण्य बनाने की प्रेरणा पाने के लिए आई। मैं महाराज के पास आया हूँ, उनके दर्शन करके अपने आप को कुछ प्रेरित करूँगा, प्रेरणा पाऊँगा, मोटिवेशन मुझे मिलेगा, मेरी धर्म में श्रद्धा मजबूत होगी, मैं अपने चरित्र को और निखार सकूँगा, अपने जीवन को निर्मल बनाऊंगा, अपने जीवन को सफल और सार्थक बनाने का कुछ प्रयत्न करूंगा। तो इस प्रयोजन को याद रखो कि मैं किस लिए आया, वहाँ आकर के उनसे प्रेरणा पाओ। अब प्रेरणा पाने के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि जब आप गुरु के चरणों में बैठो, व्यक्तिगत रूप से बात करो तभी आपको प्रेरणा मिले। अगर केवल इंडिविजुअली सबको ऐसा मोटिवेशन हो तब तो हम लोग पस्त हो जाएं। दिन भर में इतने आए, किसको किसको दे। प्रेरणा कहीं से भी मिल सकती है। जैसे तुम हमसे बात नहीं करो, एक प्रेरणा तुम्हें आज मिल सकती कि देखो महाराज उपवास करके कितने फिट हैं और अपने कार्यों में कैसे मस्त हैं। हम छोटी मोटी बातों को नज़रअंदाज करेंगे और हम भी महाराज की तरह फिट रहने का अभ्यास करेंगे। प्रेरणा है, बिना बोले प्रेरणा। गुरु की मुद्रा देखो और उनसे प्रेरणा पाओ। वो कैसे खुश रहते हैं, उनके चेहरे पर जब देखो। कभी मुझे तुमने टेंशन में देखा? नहीं महाराज जी। हाँ, कभी देखा? इतने दिन हो गए नहीं देखा। तो ये चीज सोचो कि जिंदगी का मजा लेना है तो महाराज की तरह जियो, एकदम पॉजिटिव रहो, पोलाइट रहो, आनंद में जियो। ये जीवन का मजा है। ये दूसरी प्रेरणा। धर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा तुम उनकी मुद्रा देखकर ले सकते हो, उनके प्रवचन सुन करके ले सकते हो, उनके पास कोई दूसरा व्यक्ति आकर कोई मार्गदर्शन ले रहा उससे ले सकते हो। तो गुरु के पास आओ तो प्रयोजन को सामने रख करके चलो। बहुत अच्छा सवाल किया, आप सबको इस बात का ध्यान रखना चाहिए। कुछ लोग गुरुओं के पास केवल बतियाने के मूड से आते हैं। अच्छी प्रेरणा पाने के लिए आइए जिससे जीवन परिवर्तित हो। गुरु का गुणगान करें, ये अलग चीज है। गुरु के गुणगान के लिए नहीं, अपने गौरव को बढ़ाने के लिए गुरु के चरणों में आओ जिससे जीवन बदले। और फिर उनके चरणों में आओ तो उनकी चर्या में सहभागी बनो, बाधक मत बनो। डिसिप्लिन होना चाहिए। हमारी किसी क्रिया से उनको तकलीफ नहीं हो। तुम लोगों के लिए तो हम जब आए हमको दर्शन चाहिए, चाहे महाराज सामायिक कर रहे हो, चाहे स्वाध्याय कर रहे हो, चाहे अन्य किसी कार्य में व्यस्तता, हमको तो दर्शन मिला नहीं। सबकी अपनी एक व्यवस्थाएं होती है। मुझसे लोग कहते हैं महाराज आप 4 बजे तक मिलते नहीं। हम बोले क्या करें, नहीं मिले, नहीं रोकूं तो बाजार तो मेरा 24 घंटा लगे। अगर मैं रात में मौन नहीं रखूं तो तुम लोग रात में भी नहीं छोड़ो। हमारी भी तो कुछ निजता है, उसको मेंटेन करना होता है। आज भी जितने लोग इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, मैं दोहरा दे रहा हूँ, मेरे पास आओ तो 12 से 4 का टाइम मेरा रिजर्व टाइम रहता है, उसको छोड़ के आया करो। पहले से मानसिकता बना करके आओ, उतने टाइम में अपना कुछ करो ताकि हम कुछ अपने लिए करें। इसी तरह सुबह मैं जल्दी किसी को समय नहीं देता 7:30 8 बजे के पहले। तो ये चीज़ें हैं, आप अपना गुरु की चर्या के अनुरूप आप अपना लाभ लें। आप लोग मेरी भावना की 2 पंक्तियों को अक्सर दोहराते हो, उन्हीं जैसी चर्या में यह चित्त सदा अनुरक्त रहे। इस उक्ति को चरितार्थ कीजिए और इस अनुरूप जीवन जीने का अभ्यास कीजिए। गुरुवर नमोस्तु। आत्मिक सुख दुख और वास्तविक सुख दुख का क्या तात्पर्य है? देखिए, जिसको हम सुख दुख कहते हैं वो सुख दुख है नहीं, वो हमारी मान्यता है। जो हमारे इंद्रिय चेतना को सु अर्थ से सुख बना और दु अर्थ से दुख बना, ख अर्थ इंद्रिय,
जो हमारी इंद्रिय चेतना को अनुकूल लगे उसका नाम सुख, और जो इंद्रिय चेतना को प्रतिकूल लगे उसका नाम दुख। तो हमारी इंद्रिय चेतना को जो अनुकूल लगता है उसको हम सुख कर महसूस करने लगते हैं, और जो प्रतिकूल लगता है उसको हम दुख कर महसूस करते हैं। ये तो हमारी मानसिकता पर है। मन जब हमारा अनुकूल लगता है तो वही सुख दिखने लगता है, और जिस चीज़ में हमारा मन डाइवर्ट हो जाता है वही हमारे दुख कर होने लगता है। तो ये सुख दुख है। वास्तविक सुख वह है जो स्वाश्रित हो, और जिसे हम सुख दुख मानते हैं सब पराधीन है। वस्तुतः हम जिसको सुख मानते वो सुख है कहाँ? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। आपको भूख लगी, आपने भोजन किया, और भोजन में आपको रसगुल्ला दिया गया, आपको सुख मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा। पहले रसगुल्ले में जितना सुख मिला दूसरे में बोलो कम मिलेगा, तीसरे में और कम, चौथे में, और कम। और पेट भर जाने के बाद क्या एक पीस और तो नहीं खाते। फिर क्या हो गया? अब आप ये बताइए कि सुख रसगुल्ले के कारण मिला या भूख के कारण मिला? भूख के कारण। हाँ, भूख के कारण। भूख के कारण। जितनी गहरी भूख उस समय मिलने वाली सामग्री से हाँ, उतना अधिक सुख। हाँ हाँ। तेज भूख लगे तो कभी बचपन का अनुभव होगा, अगर दाल या सब्जी नहीं बनी है और माँ ने रोटी परोसी है तो किनारे का कौर तोड़ तोड़ करके पेट भर लिए, जब तक आधी एक रोटी साफ हो गई सब्जी आ रही, और पेट भर जाने के बाद अच्छे जायकेदार सब्जी में भी क्या बनाया है, कोई टेस्टी नहीं है, ये कहा होगा, है ना? तो ये अनुभव है। इसका मतलब क्या? जब भूख हो तो साधारण रोटी भी, हमें रूखी रोटी भी सुखकारी हो जाती है, और पेट भर जाने के बाद रसगुल्ला में भी सुख नहीं मिलता। तो सुख रसगुल्ले या रोटी से नहीं है, सुख हमारी भूख से है। और इसका मतलब भूख जितनी तेज होगी उसके प्रतिकार के लिए मिले हुए साधन हमारे लिए उतने सुखदायी होंगे। यानी हमारा सारा सुख निर्भर करता है दुख पर। पहले दुख को आमंत्रित करो तो सुख मिलेगा। जितनी गहरी वेदना उतना गहरा सुख उसके प्रतिकार में मिलेगा। इसलिए सुख को सुख न मानकर वेदना का प्रतिकार मानते हैं। एक व्यक्ति को भूख लगने पर मनपसंद भोजन मिला उसे हम सुखी माने, या एक व्यक्ति उपवास होकर आत्मा में डूबा है उसको हम सुखी माने? किसको मानेंगे? हाँ, आत्मा में तो अब बताओ, भोजन का 56 भोग करने का सुख सही सुख है, या भोजन की इच्छा से मुक्त होकर उपवास में रमने का सुख सही है? समझ गए ना? तो बस ये पूरा दर्शन है इसका, इससे समझे। सच्चा सुख स्वाश्रित है, जो स्वाश्रित है वह सुख है, जो पराश्रित है वो सुख के नाम पर दुख है। गुरुवर नमोस्तु। संबंध 4 प्रकार के होते हैं, तो इन संबंधों में समवाय संबंध क्या होता है? समवाय बोलते हैं एक प्रकार के संयोग को। जब कोई वस्तु किसी के साथ मिल जाए, इसको अयुत सिद्ध संबंध होते हैं। समवाय जुड़ गया, जैसे चेतना और ज्ञान के साथ न्याय वैशेषिक दर्शन वाले समवाय संबंध मानते हैं, और इस संबंध का विच्छेद हो जाता है। तादात्म्य और समवाय में अंतर यह है कि तादात्म्य कभी टूटता नहीं, जैसे अग्नि और उसकी उष्णता का संबंध, जीव और ज्ञान का संबंध, जैन दर्शन कहते हैं तादात्म्य संबंध है, ये कभी नष्ट नहीं होगा। और वो जो समवाय संबंध है वो एक में खुआ हुआ होता है पर उसका विच्छेद हो जाता है। ये दोनों में बारीक अंतर। वो उदाहरण अपने यहाँ ऐसा कुछ है ही नहीं, माना ही नहीं जैन दर्शन ने किसी को कि जिसके साथ हमारा समवाय संबंध हो और वो नष्ट हो। अगर हम कहें बुद्धि आदि विशेष गुणों का उच्छेद, तो हम इसको अगर समझाने के लिए अनेकांतात्मक दृष्टि अपनाएं तो स्थूल रूप से कह सकते हैं कि हमारे मति ज्ञान आदि का जो हमारे साथ संबंध है, मैं कहने के लिए बोल रहा हूँ, यथार्थ नहीं है, बता दे रहा हूँ, नहीं तो तुम पंडित पकड़ लोगे। मति ज्ञान आदि के संबंध को हम कथनचित केवल समझाने के लिए बोल रहा हूँ, समवाय संबंध मान सकते हैं। गुरुवर नमोस्तु। वर्तमान के विद्वान जैन शास्त्रों की व्याख्याएं अपने अनुसार करते हैं, जिससे आज का श्रावक भ्रमित होता है। तो हम ऐसा क्या करें जिससे श्रावक भ्रमित ना हो? देखिए, ऐसा है कि अगर कोई भ्रमित हो रहा है तो उसे पहले ये देखना चाहिए कि मैं भ्रमित क्यों हो रहा हूँ, और जो भ्रमित करे उससे दूर रहो। हमारे यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट शब्दों में कही गई है कि आप धर्म का प्रवचन सुनो पर हर किसी के मुख से मत सुनो। हमारे यहाँ कहा गया वक्तु प्रामाण्यात वचन प्रामाण्य।
वक्ता की प्रामाणिकता से वचनों में प्रामाणिकता आती है। जो वक्ता प्रामाणिक है आप उसकी बात सुनो। और प्रामाणिक वक्ता की पहचान क्या है? जो आगम का मर्मज्ञ हो, जो युक्ति और अनुभव से जोड़कर अपनी बातों को प्रस्तुत करता हो, जिसकी बातों से आगम की पुष्टि होती हो, आगम का खंडन न हो, जो एक शब्द भी आगम विरुद्ध न बोलता हो, यदि कदाचित धोखे से निकल जाए तो तुरंत उसे स्वीकार कर संशोधित करता हो, वो योग्य वक्ता है। अब आज युग बदल गया, जिसको बोलना आता है वो सब वक्ता बन जाता है। इस कारण मामला कभी कभी गड़बड़ हो जाता है और वो उत्सूत्र प्रकट हो जाता है। उससे अनेक लोगों का अनर्थ होता है। ये बहुत ही दुर्गति का कारण बताया। टोडरमल जी ने मोक्ष मार्ग प्रकाशक में एक कारिका उद्धृत की है और उसमें उन्होंने लिखा, बहुगुण विद्या निरियो असुत्त भाषी तहा विमोत्तब्बो जह वर मणि जुत्तो विहो विगहरो विसहरो लोए। बहुत गुण और विद्या का निलय हो लेकिन आगम के विरुद्ध बोलता हो तो उसे दूर से प्रणाम करना। जैसे सांप चाहे कितनी कीमती मणि वाला भी क्यों ना हो, विषधर तो लोक में विघ्न कर ही होता है। अगर मणि के लोभ से भयशैले सांप के पास जाओगे तो प्राण ही गंवाओगे और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। तो आपको चाहिए कि आप अपने जीवन को व्यवस्थित करें। प्रथमान योग के संदर्भों को एकदम निराधार कहना भी ठीक नहीं, पर प्रथमान योग की बातों से यदि हमारे सिद्धांत की पुष्टि होती तब तो ठीक। यदि सिद्धांत का खंडन होता है तो वह उल्लेखनीय नहीं समझना चाहिए। हमें उन्हीं प्रसंगों को उल्लेखित करना चाहिए जिससे हमारे मूलभूत सिद्धांतों का पोषण हो। हालांकि दृष्टांत एक देश ठहरता है, लागू होता है, तो यदि कहीं ऐसी कोई बात प्रथमान योग की आती है जो हमें प्रासंगिक लगती है और वो बहुजन हिताय होती है तो हम उसे उसका संदर्भ जोड़ करके बात रखें, पर हम अपने सिद्धांत की दुहाई देकर करें, सिद्धांत की बलि चढ़ा कर लें। गुरुवर नमोस्तु। हमारे सामने विभिन्न प्रकार की अवधारणाएं हैं, तो हमें कौन सी अवधारणा माननी चाहिए? आपने बहुतों को समझा है या बहुतों के बारे में जानकारी एकत्रित की है, इतने में उलझोगे तो भटकते रह जाओगे। विभिन्न लोगों के जो विचार हैं, मैं किसी के विचार को सर्वथा गलत नहीं कहता, सब अपनी अपनी जगह सही है। अनेकांत की दृष्टि से यदि आप उनका आलम्बन लो तो हमारे काम के किसी न किसी रूप में काम के आ जाएंगे। लेकिन हमारे पास उतनी समझ होनी चाहिए, वैसी दृष्टि होनी चाहिए। अगर वैसी समझ हो और दृष्टि हो तभी हम वैसा कर सकते हैं। उस समझ और दृष्टि के अभाव में हम उसका लाभ नहीं ले सकते। तो मैं आप सबसे कहूँगा, आप जैसे प्रारंभिक अध्येताओं के लिए पहले वो बीतराग भगवान की वाणी को ठीक ढंग से आत्मसात करें, उसे समझें। जैनिज्म को ठीक ढंग से समझ लीजिए, और जैनिज्म को आप अगर ठीक ढंग से समझ लेंगे फिर तुलनात्मक रूप से दूसरों की बातों को आप पढ़ेंगे तो कहीं भटकाव नहीं होगा। और उसे समझे बिना यदि आप कोई भी बात को स्वीकार कर लोगे तो सिवाय भटकाव के और कुछ नहीं होगा। कई बार लोगों का बहुत बहुत नुकसान भी इससे हो जाता है। गुरुवर नमोस्तु। वीतरागी भगवान को क्या मोक्ष का राग होता है या निर्विकल्पी होते हैं? वीतराग होने के लिए हमें सब भावों से ऊपर उठना होता है। मैं मुनि हूँ, ये विकल्प भी हमारे लिए संसार में बाधक है। तो निर्विकल्पी, निर्विकल्प आत्म केंद्रित होना, आत्मा के साथ न बंधन न मुक्ति, शुद्ध परम तत्व में जब हम लीन होते हैं तब वह हमारी वीतरागता प्रकट होती है, तब मुक्ति होती है। गुरुवर नमोस्तु। गृहस्थ श्रावक मुनिराज की तरह स्वतंत्र, शुद्ध और प्रामाणिक जीवन कैसे जी सकते हैं? गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करिए। आप हमारी तरह भले न रह सको पर हमारे सच्चे भक्त कहलाने लायक तो बन ही सकते हो। सदगृहस्थ बनने की कोशिश करो। जीवन में संयम, सदाचार, संतोष और सरलता आइए, अपनाइए। जीवन को यथासंभव सकारात्मक बनाइए, जीवन सहज बनेगा। गुरुवर नमोस्तु। सिद्ध क्षेत्रों पर अशुद्धि व गंदगी फैलाने वाले लोगों को कैसे रोकें? एक बार मैं वंदना कर रहा था तो एक बुजुर्ग वंदना करते समय लोगों को इस तरह खाते पीते देखकर डांटते हुए एक बात कह रहे थे। वो बात मुझे बहुत अच्छी लगी, आप लोग सुना देता हूँ। मैं तो अपने मुंह से नहीं कहूँगा पर उनकी बात दोहराने का अधिकार मुझे है। उन्होंने कहा, पर्वत की वंदना करते करते खाते खाते जाएगा तो ऐसा जानवर बनेगा जो दिन भर खाएगा।
जो दिन भर खाने का काम करने वाला जानवर। मैं ऐसी बद्दुआ तो आप लोगों को नहीं दूंगा, लेकिन उस व्यक्ति ने उस बच्चे को झाड़ते हुए कहा, मुझे जान दिखी। अरे शिखर जी गए हो, कुछ तो संयम रखो। ये क्या तुमने चढ़ना शुरू नहीं किया और चालू हो गए? हाँ, चढ़ना शुरू नहीं किया और चरना शुरू हो गया। तो चरने का काम तो बकरी करती है, जिसकी गर्दन कटती है। जिंदगी बर्बाद होगी। संयम रखिए। गुरुवर नमोस्तु। आज की युवा पीढ़ी पर शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, तो क्या नकली आभूषण और फटे वस्त्रों को पहनने से कोई प्रभाव पड़ता है? जो फटे कपड़े पहनते वो फटीचर बनते, सीधी सीधी बात। और ये फैशन है। मैं समझता हूँ आज लोग पुरातन युग के लोगों को रूढ़िवादी बोलते थे, अंधानुकरण करने वाले कहते थे, पर मुझे लगता है कि पुराने लोगों की तुलना में आज के लोग ज़्यादा अंधानुकरण करते, किसी भी कार्य के गुण दोष का विचार किए बिना उसे अपना लेना अंधानुकरण ही तो है। और लोग बड़े शान से अपनाते हैं। अब तो 8-10 साल हो गए। 10 बरस पहले जब एक बच्चा जीन्स पहन के आया बड़े घराने का, तो फटा जीन्स था। बोले तुम जीन्स फट गया क्या? बोले फटा नहीं महाराज, फटा खरीद के लाया। बोले क्यों, सस्ता? तुम्हें भी सस्ता खरीदना? बोले नहीं महाराज, ये ज़्यादा महंगा मिलता है। तो उसके बाद तो एक फैशन सा चल पड़ा और असली की जगह नकली आभूषणों का आदि का प्रयोग। इन सब चीज़ों का हमारे चित्त पर बहुत गहरा असर पड़ता है। इनसे नकारात्मक ऊर्जा आती है, हमारी सोच बदलती है, चिंतन की धारा बिगड़ती है। इसलिए हमें इन सब चीज़ों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो परंपरागत परिधान है हमें उन्हीं का प्रयोग करना चाहिए। आभरण आभूषण भी वैसे धातुओं का करना चाहिए जिसमें नकारात्मकता ना हो, खासकर रांगा, लोहा आदि का जिसमें सम्मिश्रण होता हो, ऐसे चीज़ों से बचना चाहिए। ये बहुत नेगेटिव एनर्जी देती है, सोच चिंतन सब कुछ बिगड़ता है। इसलिए ऐसे अंधानुकरण से बचिए। गुण दोष का विचार करके ही हर प्रकार का व्यवहार कीजिए। गुरुवर नमोस्तु। पुण्य को नरक की साई और बढ़ाई 1.5 दिन की, इसका क्या तात्पर्य है? नरक की साई और बढ़ाई 1.5 दिन की क्यों बताई? बहुत गहरी बात इसमें कही है। साई समझते हैं? साई किसको बोलते हैं? साई यानी बयाना, एडवांस। कोई किसी को आप कुछ लेन देन करते हैं तो साई देते हैं। साई देते, पुराने समय में साई बोलते थे, एडवांस देते थे। एडवांस दे दिया यानी हमारा सौदा पक्का हो गया। तो पुण्य को नरक की साई क्यों बोला? बहुत ध्यान से सुनना तुम लोग। पुण्य 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 पुण्य, बहुत पुण्य के फल को भोगोगे निश्चित नरक जाओगे। जो भी पुण्य के फल को भोगने में मगन होते सब नरक जाएंगे। क्यों? पुण्य के फल में क्या मिलेगा? भोग विलास। और भोग विलास को भोगोगे तो क्या करोगे? पुण्य की पाप। बोलो। और पाप करने वाला कहाँ जाएगा? तो नरक की साई है कि नहीं? वो पुण्य जो उदय में आने वाला एडवांस में नरक की तैयारी करा दिया। और 1.5 दिन का है ना। रावण का पुण्य कितना था? सोने की लंका बनाई, धू धू के जल गई, गया कहाँ? भी नरक में सड़ रहा है। ये बढ़ाई 1.5 दिन की, थोड़े दिन बढ़ेगी फिर कहाँ समाएगी कोई पता ही नहीं। इस जीवन की सच्चाई को समझो। इसलिए पुण्य का उदय हो तो अभिमान मत करो, पुण्य के फल में चाह मत करो। हे बुद्धि रखो, उनका भोग नहीं त्याग करो। जितना बने संयम संतोष और सदाचार को अपनाने की कोशिश करो। जीवन का उद्धार तभी होगा। लोग अपने पुण्य को भोगने में मशगूल होते हैं और कहते हैं जब तक पुण्य का उदय होता है तब तक कुछ भी नहीं होता। कहते हैं जब तक तेरे पुण्य का बीते नहीं करार तब तक तुझको माप है अवगुण करो 1000। तो ये है जब तक चल रहा है, लेकिन अंत बुरा ही होगा। इसलिए से नरक की साई बहुत अच्छे शब्द उन्होंने दिए हैं बनारसी दास जी की कविता। प्रमाणिक समाधान।